हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज एक लेटेस्ट जजमेंट आपके सामने रखने वाला हूं जो कि सीधा सीधा भरण पोषण पर आया है और ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्योंकि जब 125 सीआरपीसी अन्य किसी धारा में भरण पोषण का केस होता है तो कई बार उसको सल्टाने के लिए बीच में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं और उन चीजों पर पति रिलाय करता है। क्योंकि दोस्तों, भरण पोषण सबसे अहम है और अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आप लगभग सब चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। दोस्तों, कई लोगों का मैसेज आ रहा था कि नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग कब होगी, तो मेंबर्स के लिए नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग आज रात को 9:30 बजे होगी। अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहना। देखिए, ये जो मामला है ना, इस मामले में पति के ऊपर एक इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था। फैमिली कोर्ट होशियारपुर ने 6,000 रुपए प्रति माह का ऑर्डर कर दिया था। इसी ऑर्डर से क्षुब्ध होकर के जो पति था वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट आया था। उसने कहा कि भाई ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए था। उसके पीछे उसके कुछ रीजन थे। उसने अपने तर्क में कहा कि पत्नी ने पति के साथ एक समझौता किया है और उस समझौते के तहत उसने पिछले, वर्तमान और भविष्य के भरण पोषण के लिए एक मुश्त रुपए 60,000 रुपए ऑलरेडी प्राप्त कर लिए हैं। इस समझौते के तहत पत्नी ने प्रभावी रूप से अपने भविष्य के भरण पोषण का दावा करने के अधिकार को त्याग दिया था। इसके अतिरिक्त पति का यह भी तर्क था कि पत्नी एक स्वस्थ महिला है और उसने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वो किसी के घर में काम करती है और वहां से आय अर्जित करती है एवं अपना भरण पोषण स्वयं कर सकती है। और पति ने अपने बारे में बताया कि वो एक दिहाड़ी मजदूर है और 10,000 रुपए प्रति माह कमाता है। पत्नी ने यहां पर भी यह स्वीकार किया कि पहले वो किसी घर में काम करती थी, लेकिन उससे जो उसकी बुनियादी जरूरतें हैं, भोजन की, कपड़े की, खाने पीने की, दवाई की, वो भी बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती थी। इन बातों के आधार पर और इस दलील के संदर्भ में बेंच ने यहां पर यह कहा, अपनी शारीरिक मेहनत के दम पर गुजारा भत्ता करने की कोशिश उसे पति से भरण पोषण का दावा करने से नहीं रोक सकती। यानी पति के इस तर्क को तो खारिज कर दिया कोर्ट ने। अब इसके बाद सबसे मेन चीज आती है। पति ने जिस चीज पर रिलाय किया, एक समझौता जो पति पत्नी के बीच में हो गया था और स्थायी भरण पोषण वो दे चुका है 60,000 रुपए, और पत्नी ने कहा था भविष्य में वो दावा नहीं करेगी, फिर भी उसने दावा किया है। मेन बिंदु यह था जिस पर कोर्ट को अपना निर्णय देना था। अब यहां पर कोर्ट ने क्या कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, ध्यान से सुनना और समझना। कोर्ट ने कहा, पत्नी और पति के बीच में हुआ कोई भी समझौता, चाहे वो कोर्ट में दायर किसी समझौते के हिस्से के तौर पर हो या किसी और तरह से, जिसके तहत पत्नी कुछ रकम मिलने पर पति से भरण पोषण के दावे का अधिकार छोड़ देती है या माफ कर देती है, वह लोक नीति के खिलाफ है और पत्नी को भरण पोषण का दावा करने से नहीं रोक सकता। अब इसका सीधा सा मतलब यह हो गया कि यदि आप केस के चलते हुए पत्नी के साथ कोई समझौता कर लेते हैं और उस समझौते पर रिलाय करते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है कि इससे आपको कोई फायदा मिल जाएगा, भले ही वो समझौता आपने कोर्ट में ही क्यों ना किया हो। इसलिए दोस्तों, जब भी आप पैसा पत्नी को देते हैं वो केवल और केवल म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू ही देना है, बाकी किसी भी कोर्ट में किसी भी समझौते के अंतर्गत नहीं। कोर्ट ने यहां पर क्लियरली कहा कि 60,000 रुपए पति से ले लेना पत्नी को भरण पोषण का दावा करने से नहीं रोकता है, क्योंकि ये जो रकम है ये पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त नहीं है और काफी कम है। अब कोर्ट ने यहां पर यह भी ऑब्जर्व किया कि पति ने खुद माना है कि उसने 12th क्लास पास की है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और वो राजमिस्त्री का काम करता है। वह एक कुशल कारीगर है, तो कुशल कारीगर का जो न्यूनतम वेतन है उसके तौर पर भी 20,000 रुपए प्रति माह उसका वेतन माना जा सकता है। और 20,000 रुपए के आधार पर यदि 6,000 रुपए प्रति माह पत्नी के लिए बांधा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं किया गया है और पति की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया, उसे कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अब इस तरह के मामले तो हमारे पास बाढ़ है पूरी, जिसमें अलग अलग पैंतरे पति बताता है कि मुझे तो ऐसा बोला जा रहा है, डीवी केस में ऐसा कर लो, 125 में ऐसा कर लो, सेक्शन 13 डला है उसमें ऐसा कर लो। कुछ नहीं करना है भाई। अगर एक्चुअल में वो लोग समझौता करने के इच्छुक हैं तो उनको साफ सीधा बोलिए, तेरा बीमा आई है, वहां समझौता होगा। मैंने ये देखा सेटलमेंट के टाइम पे पति जितना दबता है ना, उतना मैंने देखा नहीं कि किसी और समय पे दबता है। पत्नी वाले कहते हैं हमारे यहाँ पे होगा, ऐसा होगा, पैसा हमें पहले पूरा चाहिए, अपनी शर्तें डालते हैं। और पति मतलब जब मुझे कॉल भी आते हैं ना तो ऐसे आते हैं, सर मुझे तो अभी पिटीशन देनी है, वो अभी मांग रहे हैं। भाई क्यों देनी है अभी? आप सीधा बोलो मैं तरीके से पिटीशन बनाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा, करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन होता इसका अपोजिट है, बिल्कुल दब करके काम करते हैं जैसे कि जरूरत बिल्कुल उन्हीं की हो और उन्हें ही फर्क पड़ रहा है, दूसरी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप पैसा देने वाले हो, इस बात को ध्यान रखो, और उन्हें पैसा लेना है। अगर कोई भी चीज आपको ऐसी नजर आती है जहां आपको लगता है गलत है, साफ सीधे तौर पे मना कर दो, मैं नहीं करूंगा। करना है तो ये तरीका है सिस्टमेटिक, इस तरीके से चला जाएगा। नहीं करना तो अपने घर पे बैठो, मैं अपने घर पे हूं, जो प्रक्रिया चल रही है उसे चलने दो। बट इतना गट्स ही नहीं रखते।
गिर जाते हैं छोटी सी बात पे, हर चीज मानने को रेडी हो जाता है। पिटीशन उनके अकॉर्डिंग दायर करते हैं जिसमें कुछ लिखा नहीं होता, पिटीशन उसके प्लेस पे जाके दायर करते हैं। वकील उनके होते हैं, आप अपना वकील तक हायर नहीं करते, शर्तें सारी उनकी मानते हैं। तो फिर ऐसे में क्या क्या न्याय की उम्मीद करते हो कि आप 5-7 साल मुकदमेबाजी करी और उसके बाद फिर ये हश्र? इसीलिए क्या इतना लड़ रहे थे? जब आपने 5-6 साल लड़ाई कर ली तो थोड़ा सा और अपने आप को स्टिफ रखो ना, अपनी बातों पे खड़े रहो और उनको बोलो इसको मानिए, ये सही तरीका है। नाजायज मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन पैटर्न से हट के कुछ नहीं करूंगा। तेरा भी प्रॉपरली फाइल होगा, तेरा भी की पिटीशन खुद बनाऊंगा, वकील मेरा रहेगा मेरी तरफ से, आप अपनी तरफ से जिसे मर्जी कीजिए। पैसे की टर्म्स एंड कंडीशन सारी तय करो और पिटीशन में सब कुछ इंक्लूड करो। अगर वो किसी पॉइंट पे एग्री नहीं करते हैं, इसका मतलब उनके मन में बेईमानी है, क्योंकि जिसका मन साफ होगा उसे क्या दिक्कत है लिखने में। तो इसलिए पूरी एहतियात बरत करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। बाकी ये जो जजमेंट मैंने आपको बताया, इससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मेनली सीखने को ये मिलता है कि अगर कोई समझौता आपने कर लिया है तो समझौते के आधार पर पत्नी का भरण पोषण का राइट खत्म नहीं होता। इसलिए किसी भी समझौते में कभी भी कोई पैसा आपको नहीं देना है, एक्सेप्ट 13B म्यूचुअल डाइवोर्स, वो भी प्रॉपर प्रोसेस में। दोस्तों कुछ ही समय पे हमारे पास बहुत बढ़िया कम्युनिटी बन गई है मेंबर्स की। फ्री वीडियोज के अलावा अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आप लोग भी अगर मेंबर बनना चाहते हैं, सिंपल प्रक्रिया, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।